नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ हाजिर हुए हैं। ये जो टीजीटी, पीजीटी या विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए हैं और फिर आने की संभावना है, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप विशेषकर बड़े ही ध्यान के साथ लर्न करिएगा। देखिए, एक प्रश्न आया था, ये टीजीटी 2021 में भी आया था और यही सेम प्रश्न पीजीटी 2016 में भी पूछा गया था कि एक डच ड्राफ्टमैन, कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया है। पूछा जा रहा है कि कौन है, डच हैं और क्या है, प्रिंट मेकर भी हैं और जिनकी एक चित्र है 3 गायक। ये कौन से कलाकार ने इस चित्र को चित्रित किया है? रैफेल, विंसेंट वान गॉग, रेम्ब्रांड और डाली। तो कौन सा इसका सही होगा? तो ये थे रेम्ब्रांड ने इसको चित्रित किया है। किसको? 3 गायक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आया हुआ था, इटालियन कलाकार का नाम बताइए जो चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, स्थापत्यकार भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साहित्यकार भी हैं और इतिहासकार भी हैं, और किस देश के हैं? इटालियन के हैं, इटली के हैं। ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो इन सारी विशेषताओं को धारण करते हैं। वो लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, एल ग्रेको हैं कि रूबेंस हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची, जो एक इटली के रहने वाले हैं और क्या क्या हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार और इतिहासकार। याद रखिए, यही प्रश्न पीजीटी 2021 में यही प्रश्न उसने ये करके पूछा था कि जो है लियोनार्डो दा विंची हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, स्थापत्यकार हैं कि सभी हैं? तो इसलिए इस प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं। देखिए, फिर तीसरा क्वेश्चन है, रेम्ब्रांड किस लिए प्रसिद्ध है? रेम्ब्रांड किस लिए प्रसिद्ध है? दृश्य चित्रण की दक्षता के लिए, व्यक्ति चित्रण की दक्षता के लिए, प्रायोगिक कार्यों की दक्षता के लिए, प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। तो रेम्ब्रांड किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ये भी जो है टीजीटी 2021 में, पीजीटी 2021 के दोनों प्रश्न हैं आए थे और विगत जो है आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आने की प्रबल संभावना है, तो ध्यान करिएगा। पिकासो को देखते हैं, पिकासो से संबंधित जो 2021 में प्रश्न आए हुए थे। तो पहला देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय टिकट पर छपी थी? तो पिकासो की कौन सी पेंटिंग थी जो भारतीय टिकट पर छपी थी? तो पहली बात तो ये सारे जो चित्र दिए हैं ये पिकासो के दिए हुए हैं, तो सब याद कर लीजिएगा। ये गुएर्निका है, ये 1937 में इसे बनाया गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पिकासो का ये प्रसिद्ध चित्र है। एक लेस डेमाइसेल्स डी एवेगिनान, जो ये घनवाद का प्रथम चित्र था ये, और एक इनका था पाइप पीता हुआ लड़का। तो ये तीनों चित्र इनके बड़े महत्वपूर्ण हैं, सब पिकासो के हैं। लेकिन जो पिकासो की कौन सी पेंटिंग यानी चित्र भारतीय डाक टिकट पर जो छपा था वो था 3 संगीतज्ञ, 3 संगीतक, 3 म्यूजिशियन, ऐसे करके भी पूछ लेता है। 3 म्यूजिशियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब इनके चित्र लर्न कर लीजिए। ये सब हैं और सब आए हुए हैं, लेकिन इनमें से जो इनकी एक 3 संगीतज्ञ पेंटिंग थी ये भारतीय डाक टिकट पर छपी हुई थी। फिर पिकासो से ही संबंधित ये टीजीटी में आया हुआ था। अब जो पीजीटी में प्रश्न बन रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में टीजीटी में आने की संभावना रखेंगे, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र है? देखिए, ये पीजीटी में आया हुआ था और ये था लेस डेमाइसेल्स डी एवेगिनान, या अमान्यों की स्त्रियां, ऐसे करके भी पूछता है। तो ये घनवाद का प्रथम चित्र था। प्रश्न ये भी आता है कि पिकासो का संबंध किससे है? तो पिकासो का संबंध घनवाद से है। या घनवाद का प्रणेता या घनवाद के जनक या घनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये पिकासो भी हैं। ये सब सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये सब जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सब एग्जाम में आ चुके हैं और रिपीटेड हैं, ये बता दे रहे हैं। ये पीजीटी 2021 में आया था, इसके पिछले वाले पेपर में भी देखेंगे तो आया है। ये सारे
क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं 2021 के, सब इससे पहले रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न जो 2021 में किसी भी एग्जाम में वो हम करा रहे हैं। आपको DSSB, LT ग्रेड ये सारे प्रश्न मिलेंगे, इसी 2021 की ये श्रृंखला है। तो क्या हो जाएगा, तो घनवाद का प्रथम चित्र कौन हो जाएगा, घनवाद का प्रथम चित्र हो जाएगा लेस डेमाइसेल्स डी एविग्नान, ये PGT 2021 में। फिर PGT 2021 में प्रश्न क्या पूछा गया था कि पिकासो का कालखंड, कालखंड का मतलब ये हुआ कि जन्म और मृत्यु की अवधि जो देखेंगे, तो इनका जन्म 1881 में हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था स्पेन में, स्पेन में हुआ था। और स्पेन के जगह मलाला एक गांव है, स्पेन का मलाला एक गांव है, वहीं पर 1881 में पिकासो का जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पिकासो का कालखंड क्या बना, 1881 से लेकर 1973 तक, ठीक ना। ये 1881-82 में नंदलाल बोस का ही जन्म हुआ था, ठीक ना। तो वही क्रम याद रख सकते हैं कि 1882 में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था और उसके एक साल पहले 1881 में पिकासो का भी जन्म हो चुका था। तो ये पिकासो से संबंधित प्रश्न हुए। पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है, ये प्रश्न आया था PGT 2021 में। तो किस अवधि की है, ये पूछा जा रहा है कि जो चित्र इनका है बूढ़ा गिटार वादक चित्र, एक चित्र का नाम क्या है, बूढ़ा गिटार वादक। तो बूढ़ा गिटार वादक तो चित्र निर्मित किया है पिकासो ने। एक प्रश्न ये बनता है कि ये बूढ़ा गिटार वादक चित्र किसका है, तो ये पिकासो का है। अब ये पूछा है कि ये पिकासो ने जो ये पेंटिंग बनाई है ये किस पीरियड में बनाई है, रोज पीरियड, ब्लू पीरियड, येलो पीरियड, ग्रीन पीरियड। तो येलो पीरियड, ग्रीन पीरियड का कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है रोज पीरियड और ब्लू पीरियड। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि रोज पीरियड और ब्लू पीरियड यानी गुलाबी अवधि और नीली अवधि ये किससे संबंधित है, तो ये पिकासो द्वारा संबंधित है। पिकासो ने दो कालखंड इनके थे, एक रोज पीरियड था, एक ब्लू पीरियड था। तो इनके द्वारा जो बनाया गया बूढ़ा गिटार वादक चित्र है ये है ब्लू पीरियड की, ये किसकी है, ब्लू पीरियड में इन्होंने ये चित्र बनाया था, यानी नीली अवधि में बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन आया था लियोनार्डो दा विंची क्या थे, तो लियोनार्डो दा विंची ये PGT 2021 में आया था। देखिए यही प्रश्न भी हम लोगों ने किया था कि इटली का ऐसा कौन सा कलाकार है जो चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वास्तुकार भी है, वैज्ञानिक भी है, इंजीनियर भी है। तो इटली का वो कौन कलाकार था, लियोनार्डो दा विंची। अब उसी से संबंधित ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था, बात वही थी, घुमा फिरा रहा है। इसलिए आप लोग जो पिछली रिवीजन, जो पिछली बार पेपर आ चुके हैं 2021 के जितने भी पेपर हों, चाहे वो DSSB की हो, TGT, PGT, उनसे अगली बार एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस बात को ध्यान रखे रहेगा। तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन ले लिया 2021 का कि लियोनार्डो दा विंची क्या थे, तो चित्रकार, वास्तुकार, प्रिंट मेकर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होंगे। चित्रकार, मूर्तिकार, डॉक्टर, तो डॉक्टर ये थे नहीं, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ये तो है। चित्रकार भी थे, वास्तुकार थे, लेकिन प्रिंट मेकर नहीं थे। अब यहाँ C विकल्प कह रहा है अभियंता, चित्रकार, मूर्तिकार और ड्राफ्ट्समैन। तो ये भी देख लिया, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, अभियंता भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे। तो विकल्प C सही होगा। तो लियोनार्डो दा विंची क्या थे, एक तो क्रम में ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार भी थे, ये भी याद कर लीजिए, ड्राफ्ट्समैन ये भी थे, अभियंता भी थे, और ये भी अगर आप याद कर लीजिए ये संगीतज्ञ भी थे। क्या थे, संगीतज्ञ, इसको आप कर लीजिएगा, ये संगीतज्ञ भी थे। तो इस तरह से आपका संगीतज्ञ भी थे, साथ साथ वैज्ञानिक भी थे, साथ साथ इंजीनियर भी थे। ये क्या थे, इंजीनियर भी थे। तो ये इनकी सारी क्वालिटी याद रखिएगा, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, अभियंता भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, संगीतज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे। कौन, लियोनार्डो दा विंची। और ये कहाँ के थे, इटली के थे। तो ये प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, एकदम बिल्कुल
याद कर लीजिए। फिर अगला एक प्रश्न देख लीजिए, ये पीजीटी 2016 में आया था। हमने इसको ये प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि अभी देखिए प्रश्न देखिए, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को ... सम्मानित किया। अब यहाँ दिया है 1452 से 1519, 1340 से 1397, 1470 से जो है 1470 से 1567 और 1510 से लेकर 1567। तो इसका आंसर क्या होगा? 1452 से लेकर 1519, यानी इनका 1452 में जन्म हुआ और मृत्यु 1519। और यही चीज़ हमने देखा था। ये प्रश्न इसलिए लिया क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना भी बनेगी। याद होगा आपको, अभी एक प्रश्न हमने इससे पहले किया है कि पिकासो का कालखंड क्या है। तो हमने देखा था कि पिकासो का कालखंड क्या था। पिकासो का कालखंड था 1881 से लेकर 1973, 1881 से लेकर 1973। और लियोनार्डो दा विंची का कार्यकाल कितना है, यानी इनकी काल अवधि कितनी है? 1452 से लेकर 1519। ये लर्न कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 10वें नंबर पे हम देखते हैं। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है, भारत में कास्ट उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी किसी भी एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये यूजीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कास्ट उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की। तो इसको सीधे निकल जाइए, इसका आंसर हमने लिख दिया क्योंकि ये सब सीधा रटने वाला प्रश्न है। तो ये कौन सा होंगे? सनतकर। जो भारत में कास्ट उत्कीर्णन, ये याद रखिएगा, कास्ट उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की थी? सनतकर। ये याद रखे रहिएगा, जो यूजीसी 2021 में पूछा गया, जो आने वाले किसी भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी में प्रश्न अच्छा बनता है। फिर ये एक प्रश्न यूजीसी 2021 में फिर पूछा गया था, देखिएगा, उस फिल्म निर्देशक का नाम बताइए। अब देखिए, राइटर से संबंधित कुछ पिक्चर भी बनती हैं, वृत्तचित्र फिल्म बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो उस फिल्म निर्देशक का नाम बताइए जिसने राम किंकर बैज के व्यक्तित्व और कलाकृतियों पर फिल्म बनाई। तो कौन से वो? ऋत्विक घटक। ये भी सीधा घटक जाइए, निकल जाइए, रट डालिए कि राम किंकर बैज से संबंधित जो भी पिक्चर बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी, उनके व्यक्तित्व पर और उनकी कलाकृतियों पर वो कौन थे? वो ऋत्विक घटक थे। फिर देखिए, ये भी यूजीसी 2021 में जो किसी भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी में ये प्रश्न आने की संभावना रखता है। फिर देखिए, इन्हीं राम किंकर बैज से डीएसएसबी 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया था? बंगाल के बांकुरा जिले में जन्मे। तो एक चीज़ ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बना, एक प्रश्न यहाँ से बना कि बांकुरा जिला में किसका जन्म हुआ। फिर कह रहा है जन्मे जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक। एक प्रश्न ये बन गया कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक, ये डीएसएसबी में आया है, ये प्रश्न है। लेकिन प्रश्न कैसा पूछा है, और इससे 2-3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। कह रहा है बंगाल के बांकुरा जिले में जन्मे जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। तो इसको भी सीधा निकल जाइए, इसका आंसर क्या बनेगा? राम किंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक। जैसे आप सब पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ा गया था, बंगाल शैली में ये भी आते हैं। बंगाल शैली में ये पढ़ते हैं कि आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। और आधुनिक कलाकार किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? राम किंकर बैज। अच्छा, इसी डीएसएसबी 2021 में राम किंकर बैज से एक और प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था, एक मिनट, सॉरी, वो प्रश्न क्या था कि यक्षिणी की प्रतिमा जो आरबीआई के गेट पर रखी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यक्षिणी की प्रतिमा वो किसने बनाई? ये डीएसएसबी 2021 में पूछा गया था। और राम किंकर बैज से ही ये प्रश्न था कि यक्षिणी की प्रतिमा जो पत्थर की बनी है, उसका माध्यम क्या है? पत्थर। वो किसने बनाई थी? तो वो भी कौन बनाए थे? राम किंकर बैज ने। कौन सी बनाया था? यक्षिणी।
यक्ष यक्षिणी यानी आपका 2 क्लियर हो गया, 3 प्रश्न क्लियर हो गया। राम किंकर बैच का जन्म कहाँ होता है? बंगाल के बांकुरा जिले में। राम किंकर बैच को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। राम किंकर बैच की एक और प्रतिमा है, मूर्ति है, क्या है? यक्ष और यक्षिणी की, जो कहाँ पर रखी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में ये रखा गया है यक्ष यक्षिणी का। एक इनका और बहुत फेमस आर्ट जो है स्कल्पचर है, वो कौन सा है? संथाल परिवार है। इनका एक और कौन सा है? संथाल परिवार है। ये संथाल परिवार है, ये किस माध्यम में बना है? संथाल परिवार का माध्यम क्या है? सीमेंट और कंक्रीट। और यक्ष यक्षिणी का माध्यम क्या है? पत्थर का बना हुआ है। ये संथाल परिवार कहाँ पर रखा है? तो शांति निकेतन में ये है, शांति निकेतन के परिसर में इसे बनाया गया है। ये कहाँ पर है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है यक्ष यक्षिणी का। तो ये DSSB से संबंधित, UGC से संबंधित जो प्रश्न आए हैं 2021 के, ये सब पढ़ते रहिए। इससे जो है लगातार इनको खूब अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जाम में इनसे जो 2021 के विभिन्न परीक्षाओं में आर्ट की जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। और जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो रिपीटेड हैं। ये सब प्रश्न ऐसा जो भी हम लोग पढ़े, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम में नहीं आए हैं। और लगभग हमने कहा है कि हम तो कह रहे हैं 100 के 100% आपके सब रिपीटेड आएंगे। ये इसलिए इन सारे प्रश्नों को खूब लर्न कर लिए। 2021 के प्रश्नों का हम सीरीज चला रहे हैं और ये चलेगा। और आप लोग अगर जैसा कमेंट करें, अगर सजेशन दे, तो हम और क्वेश्चन को लेकर आए। अभी फ़िलहाल हम 12 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको कमेंट करेंगे कि और क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाए इसी से 2021 के जो TGT, LT, जो DSSB इस पे होगा, जो 2021 में आए हैं, और पिछले उन प्रश्नों से तुलना भी करते रहेंगे कि देखिए कैसे रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ये मान्यता आप दृढ़ कर लीजिए कि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन खूब आएंगे, तो चूकिएगा मत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।